आपको बताने वाले हैं हम शेड के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड के बारे में। दो तरह की शेड होती है, एक सीमेंट वाली शेड होती है और एक मेटल वाली मतलब टीन की शेड होती है। तो अगर आपने पहले से ही फार्म बना रखा है वो भी टीन की शेड का, तो आपको थोड़ा ज्यादा इस तरह से घास फूस डालनी पड़ेगी अपनी फार्म की शेड पर। और अगर आपकी शेड सीमेंट वाली है तो आपको थोड़ी ही डालनी पड़ेगी और उसको एक तरह से आपको बांध देना है रस्सी से, वरना तेज हवा चल रही है और जैसे हमारे फार्म की शेड पर से इस तरह से ये पूले नीचे गिर चुके हैं तो आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह से। अगर आप इस तरह इसको बांध दोगे किसी चीज से, रस्सी से या फिर किसी और चीज से, तो आपको ये मेहनत बार बार नहीं करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको एक और बात बता देते हैं, इससे आपके फार्म में ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि धूप जो डायरेक्ट दोपहर के टाइम लगती है वो शेड पर नहीं लगेगी, ऊपर की घास फूस पर लगेगी। तो इससे ज्यादा टेम्परेचर जो है फार्म का वो बढ़ेगा नहीं, डाउन रहेगा और चिक्स को बिल्कुल बहुत ही अच्छा फील होगा। और आपको एक और बात बता देते हैं, इसके ऊपर आप स्प्रिंकलर भी लगवा सकते हो, फुहारे कहते हैं उसे, पानी का छिड़काव अपने आप होता रहता है उससे, या फिर डायरेक्ट आप पानी का छिड़काव कर सकते हो पाइप के थ्रू या और किसी चीज से। तो अगर आप पानी का छिड़काव करोगे तो ये पानी को सोख लेगी और आपके फार्म में पूरे दिन ठंडक बनी रहेगी दोपहर के टाइम भी। और अगर आप ये सब करते हो सीमेंट वाली शेड पर तो और भी अच्छी बात है। मेटल वाली शेड पर आपको ये सर्दियों के मौसम में भी डाल के रखनी है, क्योंकि सर्दियों में मेटल वाली मतलब टीन की शेड ज्यादा गर्म हो जाती, ठंडी हो जाती है मतलब सर्दियों में, और गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाती है, तो इसमें ज्यादा परेशानी है आपको। तो आपको ये पूले जरूर डाल के रखने मेटल वाली शेड पर, और गर्मियों में तो खास तौर से इस पर भी डाल के रखने आपको, सीमेंट वाली शेड पर भी। तो इसका डालने का यही फायदा है कि ये फार्म में बहुत ही ठंडक बना के रखेगा। और आप देख सकते हो तेज हवा चलने के कारण हमारी शेड पर से भी ये इस तरह से उड़ के नीचे गिर चुके हैं। तो आपको भी इसी बातों का ध्यान रखना है, हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि आपको भी इस तरह से नुकसान ना हो। अगर आपने भी अपने फार्म की शेड पर इस तरह से घास फूस या किसी चीज के पूले आपने डाल रखे हैं तो उसको आप बांध के रखें, वरना आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आप देख सकते हो हमारे फार्म पर पूरे फार्म से इस तरह से ये उड़ के जा चुकी है। तो आपको आपके साथ ही ऐसा ना हो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। आप उसको किसी चीज से, रस्सी से या किसी चीज से बांध दे अच्छी तरह से लंबाई में, और इसका काफी फायदा मिलेगा आपको चिक्स को पालने में। और कल को हम स्प्रिंकलर के बारे में बताएंगे। स्प्रिंकलर आपको पता नहीं होगा, वो फुहारे होते हैं एक तरह से शेड के ऊपर लगाए जाते हैं, तो उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पानी अपने आप शेड के ऊपर छिड़का जाता रहता है। तो आपको इसी तरह से करना है, शेड पर स्प्रिंकलर लगवाने हैं। उसकी खर्चा मतलब उसके बारे में कितना खर्चा आएगा उसका और क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको, तो वो सब हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। और आज की वीडियो में हम यही आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने फार्म बना रखा है तो ठीक है, अगर आपने पहले से ही फार्म टीन वाली शेड का बना रखा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उससे दोबारा तो नहीं करा सकते, पर उसके ऊपर आप पूले डाल सकते हो। अगर आप दूसरा फार्म बनाना चाहते हो तो हम आपको कहना चाहेंगे आपको सीमेंट वाली शेड ही यूज करनी है, वरना आप और कुछ चीज का यूज कीजिए, मतलब ऊपर से प्लेन लिंटर या कुछ और चीज, मिट्टी की छत रखिए आप अपनी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेटल वाली शेड कभी ना बनाइए, आप नया फार्म जब भी बनाओ तो सीमेंट वाली शेड का ही बनाओ, वरना आपको परेशानी बहुत ज्यादा होगी इसमें गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा तपेगी और चिक्स को ज्यादा गर्मी फील होगी और दोपहर में मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हम इस तरह की काफी सारी जानकारी आपको डेली देते रहेंगे, और कल को हम देंगे स्प्रिंकलर के बारे में जानकारी और आपको शेड को कैसे ठंडा रखना है इस बारे में। तो हमारी कल की वीडियो भी देखें।